एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइज, आज मैं ऑलमोस्ट 6 मंथ के बाद मैं आप सबके साथ फिर से आ गई हूँ वाईटी पे। मुझे गायब हुए काफ़ी समय हो गया और इस बीच में आप सबको काफ़ी मिस कर रही थी। तो मैं क्यों इतने दिन तक गायब थी, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि 2025 जब से स्टार्ट हुआ है तब से मेरे साथ बैक टू बैक बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती चली गई हैं। और इसी बीच मेरे हस्बैंड ने अपने ट्रांसफ़र के लिए होम टाउन का रिक्वेस्ट डाला था, जो कि एक्सेप्ट हो गया। और फिर हम शिवहर से आ गए हैं अपने होम टाउन में, गोपालगंज में। और फ़िलहाल मैं अभी अपने इन लॉज़ के साथ एक रेंटेड हाउस में रहती हूँ। और जब मैं यहाँ आई तो मुझे एडजस्ट होने में काफ़ी समय लग गया। मुझे लगता है 1 से 2 महीना मुझे यहाँ एडजस्ट होने में ही लग गया, क्योंकि यहाँ आने के बाद से मेरे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ गई। क्योंकि पहले मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा एक छोटा बेबी रहता था, तो चीज़ें थोड़ी कम मुझे करनी पड़ती थी। और यहाँ आ गई हूँ तो मुझे मेरे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ गई। मेरी पढ़ाई तो ऐसे भी 1-2 महीने तक नहीं हुई, क्योंकि मुझे एडजस्ट होने में ही काफ़ी समय लग गया। मैं सुबह उठती थी, खाना बनाती थी, उसके बाद मैं मतलब जो भी हाउस होल्ड वर्क होते हैं वो करती थी, घर डेकोरेट करती थी, क्योंकि मेरे इन-लॉज़ दोनों अकेले रहते थे, तो घर काफ़ी मेसी और काफ़ी गंदा था। तो उसको साफ़ करते-करते रोज़ मतलब मुझे काफ़ी समय लग गया और दिन भर में मैं काफ़ी थक जाती थी शाम होते-होते। एंड देन मैं 10 बजे तक सो जाती थी। ये सब सिलसिला मुझे 1 से 2 महीने तक इसी तरह से चला। फिर मैंने सोचा कि ज़िंदगी ऐसे नहीं बीत सकती है, मुझे अपने लिए भी कुछ करना होगा। मेरी पढ़ाई इसमें काफ़ी इफ़ेक्ट हो रही है। देन मैंने कुछ अपने लिए समय निकालना स्टार्ट किया। और मेरे साथ मेरा एक छोटा बेबी है, वो 2.5 साल का है। तो फ़िलहाल वो भी मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट है। और जब मैं बाहर रहती थी तो भी वो मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट था। मतलब हर एक चीज़ ये मैं ही उसके लिए करती थी। और जब मैं इन-लॉज़ के पास आ गई हूँ तब भी मुझे कुछ ख़ास मेरे लिए चेंजेस नहीं आई है। बल्कि मेरे ऊपर और ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। मैं आप सबसे शिकायत नहीं कर रही हूँ, बस मैं कह रही हूँ कि मेरे ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, जो कि मेरे पढ़ाई में बैरियर का काम कर रही है। लेकिन जो भी है, जिस तरह का भी परिस्थितियाँ हैं, उसको मुझे हैंडल करना है काफ़ी जेंटल तरीके से, और मुझे हार्श नहीं होना है। यस, मैं कर सकती हूँ। और मैं अब इसके लिए मेंटली तैयार हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई को फिर से नए सिरे से स्टार्ट करूँ। वैसे तो पढ़ाई मैं धीरे-धीरे कुछ ना कुछ करते ही रह रही थी। और बहुत सारी चीज़ें अभी मेरी बाकी है, जो मैं आप सबके साथ पढ़ाई करूँगी और आप सबके साथ शेयर करूँगी। जो बहू का जो बहू का ज़िंदगी होता है ना, वो बहुत ही दुखदाई होता है। फ़िलहाल क्योंकि मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई उसके बाद से मैं हमेशा बाहर ही रही हूँ। और मतलब इन-लॉज़ के साथ शुरू-शुरू में रही थी, लेकिन उस टाइम मैं पढ़ाई नहीं कर रही थी, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन था, तो उतना कुछ ख़ास मुझे समझ नहीं आया था। लेकिन अभी मैं जब पढ़ाई प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मुझे काफ़ी चीज़ें लग रही हैं कि नहीं, मतलब एक फ्री माइंड होता है ना। अभी इन-लॉज़ हैं, तो अगर आप पढ़ने बैठे हो और इन-लॉज़ आपको आवाज़ दे रहे हैं, तो आपको यहाँ से उठकर जाना होगा। और जो भी वो काम बताते हैं या फिर जो भी चीज़ माँगते हैं वो आपको देनी होगी, आप उसको ना नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इन-लॉज़ के साथ। या फिर जब आप अकेले होते हो, तो अगर आपका मन है बनाने का या फिर कुछ अलग चीज़ें खाने का, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन इन-लॉज़ के साथ ऐसा नहीं है, वो आपको हर एक चीज़ को रूटीन के साथ करना होगा। वैसे बहुत सारी चीज़ें मैं अपने अंदर भी डेवलप की हूँ, और मेरे अंदर भी बहुत सारी चीज़ें एक डिसिप्लिन में आ गई है। और जैसे कि पहले मैं लेट से उठती थी, लेकिन अब मैं सुबह में जल्दी उठ जाती हूँ। और बहुत सारी चीज़ और अपने जो भी काम है वो मैं अपने कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। और
मुझे घर से बाहर निकलने का परमिशन नहीं है, मैं यहाँ घर से बाहर नहीं निकल सकती हूँ, चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो, सोच सकते हो आप लोग। और पहले था कि कोई भी हाउस होल्ड की चीज़ें जो ज़रूरत पड़ती थी वो मैं बाहर जाकर ले आ सकती थी, या फिर जो मेरी ज़रूरत की चीज़ है जैसे कि पेन, कॉपी या फिर कुछ भी, तो मैं अपने बेधड़क बाहर निकल के जाकर ला सकती थी। लेकिन यहाँ मुझे परमिशन लेना पड़ता है, और परमिशन लेने के बाद मुझे बाहर जाना पड़ता है और अपने सामान को ला पाती हूँ। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि छोड़ो हटाओ, किसी एक ही दिन सारे चीज़ों को जाकर और इकट्ठे ले आऊँगी। तो काफ़ी चीज़ें मेरे लिए बैरियर का काम कर रही है, जो कि मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है मुझे खुद के लिए। और मुझे अभी फ़िलहाल ऐसा लगता है कि मैं एक चारदीवारी में कैद हूँ, और एक तोता होता है ना जो पिंजरे में कैद रहता है, उस तरीके का मुझे अभी फ़ील होता है कि मैं बस एक पिंजरे में कैद हूँ, और मेरे लिए सारी चीज़ें आ जाती है, सुविधा मेरे लिए सुविधा दे दी जाती है, लेकिन मुझे ऐसी सुविधा नहीं चाहिए। मुझे भी चाहिए कि मैं बाहर निकलूँ, अपने लिए कुछ करूँ। फ़िलहाल तो मुझे अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी तैयारी प्रिपरेशन इतनी अच्छे से करनी है कि मैं अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकूँ, और मैं भी बाहर की दुनिया में निकलूँ और अपना अनुभव लूँ, क्योंकि घर में रहते-रहते ना हमारी मेंटल स्थिति भी हमारी लो होने लगती है, और हमें ऐसा लगने लगता है कि हम तो इस दुनिया में मतलब सर्वाइव ही नहीं करते हैं। हमारे लिए तो मतलब हम बहुत पीछे, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत पीछे चली आई हूँ, और बस यही सब बातें हैं। बातें तो ख़ैर बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपसे क्या शेयर कर रही हूँ। फ़िलहाल मैं अपनी स्टडी ब्लॉग्स कुछ दिनों में शेयर करना स्टार्ट कर दूँगी। अगर आप सबको मेरे साथ जुड़ना है या जुड़ सकते हैं, तो आप प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर जुड़िए। मेरा सब्जेक्ट सोशल साइंस है, और मेरा मेन जो तैयारी होगा वो 9th और 10th के लिए होगा। क्योंकि ऐसे मैं 6 टू 8 के लिए भी एलिजिबल हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं 9-10 के लिए प्रिपेयर करूँगी तो ज़्यादा बेटर होगा मेरे लिए। और मुझे काफ़ी लोगों का ताना भी सुनना पड़ रहा है, लेकिन मैं सुनूँगी, मैं सब सहूँगी। मैं बहुत हिम्मती हूँ, मैं सब सह लूँगी, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल या फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।